जब रास्ते बंद लगे और उम्मीदें धुंधली हो, तब एक बार श्री कृष्ण के इन वचनों को याद कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेने में है। सफलता का सबसे निश्चित तरीका है एक बार और प्रयास करना। इस संसार में सबसे महंगी चीज है भरोसा। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो जो तकदीर में लिखा है वही मिलेगा, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। उड़ान तो भरनी है, चाहे कितनी ही बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी और अगर हार भी गए तो सीख जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार माता से, बाकी सब तो यह दुनिया सीखा ही देगी। रूठती तो हमेशा खुशियां ही हैं। दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। अगर चाहो कि भगवान मिले तो वैसे कर्म करो जिससे लोगों की दुआएं मिले। मित्रों, क्या आपने कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनते देखा है? वह पक्षी अथक परिश्रम करके दिन रात बटोरता है, अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर तैयार करता है। फिर अचानक तीव्र आंधी आती है और भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर भी वह पक्षी नहीं रोता, न ही विलाप करता है। वह बिना विलंब किए फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और अंततः उसमें सफलता प्राप्त करता है। हम क्यों छोटी छोटी असफलताओं से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? क्या हम उसी पक्षी से प्रेरणा नहीं ले सकते जो अपनी असफलताओं से घबराकर हार नहीं मानता? एक बात हमेशा याद रखिए, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नहीं गिरता और हर चट्टान एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनवरत परिश्रम करना ही एकमात्र मार्ग है। जब भी आप पढ़ाई करें तो यह सोचिए कि यह आखिरी बार पढ़ाई कर रहा हूं, कल मेरी परीक्षा है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग स्तर की होगी और आप बड़ी आसानी से परीक्षा पास कर लेंगे। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल तो मौसम के अनुसार ही आते हैं। इसी तरह जीवन में भी धैर्य रखना आवश्यक है, क्योंकि हर काम अपने समय पर ही होता है। जिसके पास आपके लिए वक्त नहीं है उसे कभी परेशान मत कीजिए। वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और उसे दुनिया में आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। अगर किसी रिश्ते में झुकने से वह और गहरा हो तो झुक जाइए, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाइए। एक जंगल में एक पेड़ की ऊंची शाखा पर एक छोटा सा पंछी बैठा था। वह एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ता, फिर तीसरी डाल पर जा बैठता। वह निडर होकर प्रकृति का आनंद ले रहा था। तभी अचानक जंगल में तेज तूफान आ गया। हवा इतनी जोर से चलने लगी कि मानो कोई बड़ा वृक्ष भी टूटकर गिर जाए। लेकिन उस नन्हे पंछी को कोई डर नहीं था, बल्कि उसे विश्वास था कि वह खुद को तूफान से बचा लेगा। अगर एक शाखा टूट भी गई तो वह दूसरी शाखा पर जा बैठेगा, क्योंकि जंगल में ना तो वृक्षों की कमी थी, ना ही शाखाओं की। उसे अपनी शक्ति पर भरोसा है। उसके पास हैं उड़ने के पंख और यही पंख हैं उसकी सबसे बड़ी ताकत। यही उसका आत्मविश्वास है। दोस्तों, जब भी जीवन में मुसीबत आए तो उस नन्हे पक्षी की तरह निर्भीक होकर उसका सामना करो। मत भूलो, विपरीत परिस्थितियों में ही हमारा सर्वश्रेष्ठ सामने आता है। याद रखो, पतंग हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही उड़ती है और जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तभी कई रास्ते खुलते हैं, बशर्ते कि हमें खुद पर विश्वास हो और अपनी क्षमता पर भरोसा हो। कुछ लोग दूध और पानी को अलग अलग कर देते हैं। ठीक वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई के रिश्तों को अलग कर देता है। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस तरह नींबू के रस से हजारों लीटर दूध बर्बाद हो जाता है, उसी तरह इंसान का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान के मुकाबले अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान को जन्म देती है। अगर आप हारने से डरते हैं तो फिर जीतने की उम्मीद मत रखिए। बने हैं तो नमक की तरह बनिए, जो सबके साथ खुलकर घुल मिल जाता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते तो हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। जिंदगी गुजारने के दो तरीके होते हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनिए कि जब आप उठे तो कोई बैठा ना रह जाए। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें अक्सर खो देते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ थामो, उसे सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह इंसान जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। जब समझ ना आए कि क्या करना है तो कुछ देर ठहर जाओ खुद के लिए, खुद के ही साथ। अकेले में इतनी देर भी मत रुकना कि अपने सपने को हकीकत बनाने का समय ही निकल जाए और वह सपना बस सपना बनकर रह जाए।
यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम बन जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो वही बुरी आदत समय को बदल देती है। मेरी सफलता देखकर बहुत लोग हैरान हैं क्योंकि किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। जो खो गया उसके लिए कभी सोचा नहीं और जो मिल गया उसे कभी खोने नहीं दिया। अगर सफलता पानी है तो वक्त और हालात पर कभी रोना नहीं चाहिए। मंजिल चाहे दूर ही क्यों ना हो, घबराइए मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या सबसे गरीब इंसान। यहां तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनेक दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं जिस नजर से आप इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसी ही दिखाई देती है। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद भी देती है और ताकत भी। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत ना सिखाए। अगर अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो जरूर भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी कोई और नहीं जान सकता। जिंदगी का यह गुरु मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं गुरु और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद वहीं रहते हैं पर दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपनों से बस इतना ही रूठो कि आपकी बात भी रह जाए और सामने वाले की इज्जत भी। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र उन्हें करें जो बोलते कुछ हैं, देखते कुछ हैं और होते कुछ। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करें कि आपको कब हंसना है और कब आपको रोना है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि जुबान बाद की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं ज्यादा बढ़कर है। हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन घटाता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा और एक नया दिन दे जाता है। इसलिए सदैव बेहतर की उम्मीद रखें। यदि कोई आपसे दूरी बनाना चाहता है तो ऐसा करने दीजिए, नहीं तो आप उसे जितना नजदीक आने की कोशिश करेंगे वह उतना ही दूर जाता जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना आप या अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान व्यवहार रखता है और अपने काम को पूरी निष्ठा से करता है, फल की चिंता किए बिना कर्मों को पूरा करता है, वह सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। अन्यथा जो खुशी में लोभी हो जाता है और दुख में क्रोध का साथ देता है, ऐसे व्यक्ति से केवल मनुष्य ही नहीं देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू पाना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में किए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, जिनका पछतावा बाद में होता है। इसीलिए जब क्रोध आए तो खुद को शांत करने का प्रयास करें। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। झगड़े भी बच्चों की तरह होते हैं, सब इन्हें प्लेट रहो तो बड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि जो अपने होते हैं वे कभी आपको झुकने ही नहीं देते। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रकृति के व्यक्ति मेरी शरण को स्वीकार नहीं कर सकते। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं को त्याग कर देखो तो जीवन में सुखी रहोगे। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को थोड़े से वक्त से देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोके पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से खाता है। अपनी गलती मानने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद बहाना खुद शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो अपनी गलती दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे
जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जीवन का नियम है। याद रखना, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उसे इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी मत रुकना। यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में आराम, शांति और प्यार है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य को त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय की अहमियत नहीं समझता और उसे व्यर्थ में गंवाता है। आखिरकार उसके पास करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन रथ के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों संकट, तिनके भर में होश खो बैठते हैं। तो तनिक हालात बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उनसे संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे अपने हैं तो हम उन्हें फिर से मना लेंगे, लेकिन याद रखिएगा सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। सज्जन शत्रु प्रत्येक स्थिति में श्रेष्ठ होता है। प्रत्येक मनुष्य सफलता के लिए कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते, और जो सफल नहीं होते वे सदा अपनी असफलता का कारण या तो अपनी परिस्थितियों को बताते हैं। परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा होता है? क्या कोई स्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकता है? उत्तर में हां भी और नहीं भी। कैसे? तो आइए इसे समझते हैं। अपने तितली को देखा है आपने? एक मक्खी को भी देखा है। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए हैं रस पान करने का, लेकिन एक तितली है जो फूलों पर जाकर उनका रस लेती है और इस प्रक्रिया में नए फूल भी खिलाने की व्यवस्था करती है। वहीं दूसरी ओर मक्खी घाव पर बैठती है, घाव को संक्रमित करती है और रोग फैलाती है। यहां अगर फर्क है तो केवल सोच का है। यदि आप उचित मार्ग चुनते हैं तो सफलता आपके पास आएगी, आपका उत्साह बढ़ेगा। लेकिन यदि आप अनुचित मार्ग पर चलते हैं तो असफलता और निराशा ही मिलेगी। यह निर्णय पूरी तरह से आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। मान लीजिए एक पात्र में जल, दूसरे में दूध और तीसरे में मलिन कीचड़ है। यदि हम उस जल को दूध में मिला दें तो वह जल दूध बन जाएगा, लेकिन अगर उसी जल को मलिन कीचड़ में मिला दें तो वह जल भी कीचड़ बन जाएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जल बिना घुले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखें। ठीक यही बात मनुष्य के जीवन में भी होती है। यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणवानों की संगति में रहता है तो उसे लोग गुणवान समझेंगे और उसे सम्मान मिलेगा। लेकिन यदि वही गुणवान व्यक्ति गैर गुणवानों के साथ बैठता है तो उसे तिरस्कार झेलना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझकर चुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने चुंबक को तो देखा ही होगा, कैसे वह लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वह लोहे को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सभी के भीतर भी ऐसा ही एक चुंबक होता है, विचारों का चुंबक जो सदा अपने जैसे विचारों को आकर्षित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। कर्मयोगी अपने मन, बुद्धि और शरीर की शुद्धि के लिए आकाश की तरह निराकार होकर अपने कर्मों का पालन करता है। वह इंद्रियों और आत्मा के नियंत्रण में रहते हुए बिना किसी आकांक्षा या इच्छाओं के कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूं, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है, ना ही समझता है। यह हमें यह समझाता है कि भगवान हर एक स्थान, समय और स्थिति में मौजूद हैं, लेकिन उनका वास्तविक ज्ञान और समझ पाने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को शुद्ध करना पड़ता है। मनुष्य गलत कार्य करते समय चारों ओर देखता है, लेकिन वह अक्सर ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत कार्य करने की हिम्मत नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मेरे भक्त श्रद्धा से मुझे ध्यान करते हैं
मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं और मुझे प्रेम करते हैं, वह मेरे हैं। मैं उनके सभी कष्टों का नाश करके उन्हें वह सारे सुख प्रदान करता हूं जिनकी वह कामना करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि भक्ति और श्रद्धा से भरे कर्म सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाते हैं। शरीर को सुंदर बनाने का महत्व ना होने के बराबर है, क्योंकि आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, परंतु आत्मा अमर है, यह कभी नष्ट नहीं होती। अतः हमें अपने आत्मा की सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए, जो भगवान में समाहित होकर मिली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम, वासना और लालच की ओर आकर्षित करता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू पाना बेहद जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। भगवत गीता के अनुसार हर व्यक्ति सफलता के लिए कार्य करता है। कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ नहीं, और जो सफल नहीं हो पाते वे हमेशा अपनी असफलता का कारण अपनी परिस्थितियों को बताते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या कोई स्थिति या व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकता है? इसका उत्तर है हां भी और नहीं भी। कैसे? आपने तितली को देखा होगा और मक्खी को भी। प्रकृति ने दोनों को रसपान करने का समान गुण दिया है, लेकिन एक तितली जो फूलों पर जाकर उनका रस लेती है, उस दौरान नए फूलों के खिलने का कारण बनती है। वहीं मक्खी घावों पर बैठकर उन्हें संक्रमित करती है और रोग फैलाती है। इसमें फर्क सिर्फ सोच का है। यदि आप उचित मार्ग अपनाते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आपका उत्साह बढ़ेगा। अगर आप अनुचित मार्ग चुनते हैं तो आपको असफलता और निराशा का सामना करना पड़ेगा। उचित मार्ग या अनुचित मार्ग चुनना, यह निर्णय आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति ही मनुष्य के व्यक्तित्व को आकार देती है। चाहे ना चाहे व्यक्ति की संगति उसे उसी के जैसा बना देती है। मान लीजिए एक पात्र में जल है, दूसरे में दूध और तीसरे में कीचड़। अगर हम उस जल को दूध में मिला दें तो वह दूध बन जाएगा, और अगर हम उसे कीचड़ में डाल दें तो वह कीचड़ बन जाएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जल बिना मिलावट किए दूध या कीचड़ में अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। ठीक उसी तरह यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन लोगों के साथ बैठता है तो वह भी तिरस्कृत होगा। इसलिए जीवन में अपनी संगति को सोच समझकर चुनना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे भीतर भी एक चुंबक होता है जो हमारे विचारों को आकर्षित करता है। यही चुंबक ठीक उसी तरह हमारे जैसे विचारों को अपने पास खींचता है। इसी प्रकार विचारों की संगति और चुनाव हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोग दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। इस प्रकार हमारे कर्म ही हमें अमर बनाते हैं, जबकि शरीर तो नश्वर है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपनी सोच को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सफलता या असफलता का निर्धारण करती है। जब हम अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर काबू पाते हैं, तब हम जीवन में असली सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थितियां आती हैं। सुख की स्थिति में मनुष्य अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, जबकि दुख की स्थिति में उसे निराशा का अनुभव होता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर बनाए रखना ही वास्तविक योग है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्मों को करता है तो वह स्थिति योग में स्थित कहलाती है। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है जो चलती रहती है। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। हौसले बुलंद रखो, क्योंकि रास्तों पर चलते चलते तुम्हें तुम्हारा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला चल, देखो तुझे काफिला खुद बन जाएगा। अभिमान और स्वाभिमान में केवल इतना सा फर्क होता है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, जबकि अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ नहीं देता। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कदर नहीं करते और फिर बाद में वही चीज खो देते हैं। किसी का अपमान करना यह दर्शाता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, जबकि किसी का सम्मान करना आपके संस्कारों को दर्शाता है। अभिमानी व्यक्ति हमेशा खुद को दूसरों से बड़ा समझता है, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति सभी को समान रूप से सम्मान देता है। आत्मसम्मान रखने वाला व्यक्ति अपने काम खुद करता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता। लोगों से उतना ही बोलो जितना तुम सुन सको। केवल बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात हमेशा आत्मसम्मान की होती है। वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है, और जो सुन सकता है वह सुन नहीं सकता। दुनिया में हर प्रश्न का उत्तर जीवन से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर श्री कृष्ण भगवत गीता में न दिया गया हो।
हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, कोई भी आवेग या दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म, संकट और परेशानी का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में है। मित्रों, आज हम आपको एक अद्वितीय यात्रा पर ले जाएंगे, श्रीमद् भागवत गीता के उस अनमोल संसार में जहां ज्ञान की गंगा बहती है। श्रीमद् भागवत गीता के विचार न केवल हमें आत्मा की शांति की ओर ले जाते हैं, बल्कि हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन भी करते हैं। तो आइए इस अद्भुत संदेश को समझें और गीता के विचारों की गहराई में उतरे। यह यात्रा आपको जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुनें। तो मित्रों, चलिए इस अद्भुत गहराई की यात्रा की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल हिडन टॉक्स YT को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। साथ ही सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। शास्त्र कहते हैं कि यदि मनुष्य गिरना चाहे तो वह असुरों से भी नीचे गिर सकता है, लेकिन यदि वह उठना चाहे तो वह देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि का एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भटकता है और किसी भी कार्य में एकाग्रता का दुश्मन बनता है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप खुद से बहस करेंगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, लेकिन यदि आप दूसरों से बहस करेंगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसला नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। मिटाने से चीजें मिटती नहीं, यह तो भाग्य के लेख होते हैं। कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। उसे मत करो जो वास्तविक नहीं है। भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जल बिना शोभाहीन दिखाई पड़ता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता भी मत करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी चीज की आकांक्षा करता है, वैसा कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान है। वह पुरुष सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। न तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं और न ही किसी के कर्म फल का निर्माण करता हूं। मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों का ही फल भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ध्यान रखिए, मनुष्य कर्म योग या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वहीं अज्ञानी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह में 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। साथ रहकर जो चले उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं होता, और जो मोह पर आपकी बुराई बता दे उससे बेहतर कोई मित्र नहीं। थोड़ी बहुत कमियां होना भी जरूरी है, क्योंकि इंसान हो तो इंसान लगता भी जरूरी है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उनका धन्यवाद करें, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें भी मुस्कुराकर माफ कर दें। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, इंसान को इंसान से लगाई गई उम्मीद धोखा देती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है और आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता, तब अधिकतर लोग ऐसी स्थिति में अपनी आशा को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी खो गई है और वे तिलमिला जाते हैं, क्रोधित होते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काटकर गिरा देता है, लेकिन क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार ही वृक्षों को गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य नहीं, आपकी अथक निरंतर प्रयास ही सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो तब अपने कार्य में 2 गुना उत्साह से जुड़ जाइए, क्योंकि निरंतरता ही कठोर चट्टान को भी काट सकती है। सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको अपने पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, लेकिन सत्य कभी चुप नहीं रह सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा लें, एक दिन सच तो उजागर हो ही जाता है। इसलिए जो बात सत्य पर आधारित हो
उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण का पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही और गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करें। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप किसी भी फैसले को मजबूती के साथ नहीं ले सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुण और कमियों को जान लेता है तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही तरीके से कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्ममंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब आप स्वयं को पहचानते हैं तभी आप अपनी क्षमता का आकलन कर सकते हैं। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काटकर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार संभव है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है, और जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वही व्यक्ति अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सोच समझकर अपना कर्म करता है। इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से कहीं बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको यह याद नहीं है कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है और आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं फिर भी वह ताला नहीं खुलता है, तो अधिकतर लोग ऐसी स्थिति में अपनी आशा छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी खो गई है और वे क्रोधित हो जाते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। वृक्षों को काटकर गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार ही वृक्षों को गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य नहीं, आपकी निरंतर कोशिश ही सफलता दिलाती है। जब आपका मन निराश हो तो अपने कार्यों में 2 गुने उत्साह से जुड़ जाइए, क्योंकि निरंतरता ही कठोर चट्टान को भी काट सकती है। सफलता का मंत्र है परिश्रम, प्रयास और आशा। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मारे या ना मारे आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों खो दोगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी होती हैं। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो, क्योंकि करने के बाद तो नफरत करने वाले भी यही कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा था। किसी को माफ करना और माफी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। बड़ा वही है जो खुद पर आने पर उसे सहन कर सके। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा रुला सकता है। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान बस बदले की आग में जलते रहते हैं। जो दोगे वही लौट कर आएगा। अगर जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो तो लोगों से थोड़ा दूर हो जाओ, सुकून अपने आप मिल जाएगा। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपना समझ लेते हैं। कभी किसी पर आंख बंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। कौन गया यह जरूरी नहीं, क्या सीख कर गया यह जरूरी है। मोहब्बत में शर्त नहीं होती साहब, यह वह गुनाह है जो बेशक किया जाता है। रिश्तों में मिठास होनी चाहिए, बातों में नहीं। चाशनी तो कोई भी खोल देता है। किसी के छोड़ जाने से पहले तक हम यह क्यों नहीं कह पाते कि वह कितना जरूरी है हमारे लिए। सीने से लगाकर चलना बेहतरीन पोशाक बनती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि दुनिया में कौन अपना है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो वह राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुप हो जाए दिल में तो वह जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। मसाला तो सिर्फ एहसासों का है। जब रिश्ते बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं तब यह सच में सच्चे होते हैं। दिलों में धड़कन जरूरी नहीं होती, आंखों में टाकने का अपना ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वे कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे कि आप बदल गए हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं लेकिन नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसीलिए जब आपकी कीमत बढ़ जाए तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा उन लोगों पर छोड़िए जिनकी कीमत कम हो। मनुष्य का स्वार्थ उसे दूसरों से दूर ले जाकर
नकारात्मक स्थिति में डालता है, जिससे वह संसार में अकेला रह जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह अपना सही प्रतिबिंब कभी नहीं देख पाता। इसलिए यदि किसी भी व्यक्ति को जीवन में खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास न आने दें, क्योंकि एक स्वार्थी व्यक्ति दोस्ती में भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा व्यक्ति बनो जो अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचे। तभी वह व्यक्ति एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों ही स्थितियां आती हैं। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, तो वही दुख की स्थिति में निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों स्थितियों में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग्य कहलाता है। जब कोई भी व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर फल की चिंता ना करें और अपने कर्मों में लगे रहे, तो उस स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर लेता है, उसके लिए उसका मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वही व्यक्ति जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह परमात्मा की प्राप्ति भी कर लेता है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। लोगों की बातों को अगर तुम अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे तो वे तुम्हें दबा देंगी। बेहतर यही है कि उनकी बातों को पैर की सीढ़ी मानकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन तुम ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। दुख किसी व्यक्ति या वस्तु के जाने से नहीं होता, बल्कि उसे सुख के चिन्ह से जुड़ी यादों के जाने से होता है, जो उस व्यक्ति या वस्तु से प्राप्त हुआ था। खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे वह तुमसे दूर होती जाएगी, लेकिन अगर तुम शांति से बैठोगे तो वह तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वह है जो दोस्त बनकर धोखा देते हैं। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ था, यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। अपना और पराया क्या है यह मुझे नहीं पता, लेकिन जो भावनाओं को समझे वह अपना होता है, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना होता है, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। रिश्ते ऐसे बनाओ जिनमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़ा कम और नजरिया ज्यादा हो। दीपक चाहे मिट्टी का हो या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है। इसी तरह मित्र चाहे गरीब हो या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह आपकी मुसीबत में कितना साथ देता है। हमेशा याद रखें, जब आप किसी व्यक्ति पर हद से ज्यादा अधिकार जताने लगते हो तो वह व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना कम कर देता है। माँ हम सबके जीवन का एक ऐसा फूल है जो अगर हो तो जीवन खिला जाता है, और अगर नहीं हो तो जीवन का खिला हुआ फूल भी मुरझा जाता है। सुबह की नींद इंसानों के इरादे को कमजोर बना देती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदलते नहीं, बल्कि बदलाव लाने की सोच रखते हैं। कितना अच्छा लगता है यह सुनना, जब कोई व्यस्त होने के बावजूद यह बोलता है, आपसे ज्यादा जरूरी कुछ भी मेरे लिए नहीं है। मोहब्बत करने में कुछ लम्हे लगते हैं, पर चोट खाकर भूलने में पूरी जिंदगी लग जाती है। आज फिर उसका ख्याल आया है, वह जो अपना नहीं वह पराया है। बात उन्हीं से किया करो जो आपसे बात करना चाहते हो। जहां नाराजगी की कदर नहीं होती, वहां नाराज होना छोड़ दीजिए। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। हालात हमें सिखाते हैं, बातें सुनते हैं और सहते हैं, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको क्या पता हमारी जिंदगी के बारे में, लेकिन जिंदगी कैसी भी हो, अगर आप खुद परेशानियों का समाधान नहीं निकाल पाते तो इसका मतलब है कि आप खुद पर विश्वास नहीं रखते। ऐसी कोई भी चिंता नहीं है जिससे आपको सुख मिलेगा या आपके परिवार में शांति आएगी। चिंता एक जहर के समान है जो आपका कल कभी भी अच्छा नहीं बना सकती। साथ ही आप ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं जो आपको भविष्य में भी परेशान कर सकती हैं। चिंता और परेशानी को लेकर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मां का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर हम अलग अलग बातों के बारे में सोचते रहेंगे तो हम आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। आप कभी भी यह मत समझिए कि आपने दुनिया और लोगों को अच्छे से समझ लिया है। आप सिर्फ उतना ही लोगों को समझ पाते हैं जितना आप उनसे जुड़ते हैं। अगर आपका उनसे जुड़ाव कम है तो आप उन्हें अच्छे से नहीं समझ सकते। और यह दुनिया बहुत बड़ी है, यहां हर इंसान पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है।
दुनिया में जीने के लिए सभी लोग अच्छे बनकर जीते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप किसी से जुड़ने लगते हैं, धीरे धीरे उसकी आदतें आपको परेशान करने लगती हैं। तब आप हैरान रह जाते हैं कि यह इंसान तो कुछ और ही निकला। आप चाहे जितना भी अनुभव कर लें, फिर भी एक नया इंसान, एक नया रिश्ता आपको चौंका देता है। यह लगता है कि वह इंसान बाहर से कुछ और था और अंदर से कुछ और निकला। आपको लगता है क्या सोच था और यह इंसान कैसा निकला, लेकिन हकीकत में आप सिर्फ एक आम इंसान के बाहरी स्वभाव को ही समझ सकते हैं। लोग बिना अपने फायदे और मतलब के किसी के साथ नहीं होते, पर इंसान की सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है। कब कौन सा इंसान क्या दिखा दे, इसका कोई पता नहीं चलता। हो सकता है जिसे आप सही नहीं समझते वह एक दिन आपके लिए कुछ अच्छा कर जाए, और हो सकता है जिसे आप अच्छा समझते हैं वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। इसलिए यह सोचकर मन से निकाल दें कि आपने दुनिया और लोगों को अच्छे से समझ लिया है। जितना आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि कोई भी इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है, अच्छा या बुरा कैसा भी व्यवहार कर सकता है, तब आपको किसी भी इंसान का व्यवहार ना दुख पहुंचा सकेगा और ना ही चोट दे सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। दुखों का आना भी जरूरी है, तभी जीवन पूरा होता है। केवल खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही उसे जीवन के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। जो रिश्ता हमें रुला दे वह सबसे गहरा रिश्ता नहीं हो सकता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। फिर वह मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहता है। प्रेम इस संसार का मूल है, इसी से संसार बना है। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले के हाथों में सौंप देना। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग सिर्फ तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत देना। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उसे अपनाता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। जैसे मेघ की वर्षा से फूल खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। मनुष्य का विश्वास उसी के अनुसार निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। किसी विपत्ति के समय यह गुण ही तुम्हें बचाएंगे। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारे अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। जो रिश्ता हमें रुला दे वह सबसे गहरा रिश्ता नहीं हो सकता, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे वह कमजोर रिश्ता नहीं हो सकता। मुझे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही सफलता नहीं मिलती। किसी को मेहनत किए बिना आग में दिन रात चलना पड़ता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब सब मुंह फेर लेते हैं तो कान्हा साथ देता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। गिरना भी अच्छा है, क्योंकि तब अपनी औकात का पता चलता है। जब हाथ उठाने को बढ़ाते हैं तभी अपनों का असली पता चलता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। बहुत कुछ बदलता है हर रोज, लेकिन मेरे हौसले नहीं बदलते। तरीका जरूर बदलता है, लेकिन मेरे इरादे नहीं बदलते। हर दिन एक शुभ दिन होता है। जरूरी है तो बस शुरुआत करने की। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं। एक जो हो रहा है उसे होने दो, बर्दाश्त करो, या फिर जिम्मेदारी उठाओ और उसे बदलने की कोशिश करो। अपनी उम्र के लिए प्रयत्न करते रहिए। स्वयं को पार्टनर की ओर मत ले जाइए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु भी है और मित्र भी। इंतजार मत करो। जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ण सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्यों की गति एक समान होती है। यदि स्वर्ण टूट जाए तो उसे गलाकर फिर से डाला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार मतभेद होने के बाद भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते हैं। परंतु दुर्जन दुष्ट मिट्टी से बने बर्तन के समान होते हैं कि एक बार उसमें दरार आ जाए तो वह स्वयं ही अपना सर्वनाश कर लेते हैं। इसीलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करें ताकि मतभेद ना हो। दोस्तों का समूह अपना नष्ट स्वयं ही कर लेता है। यदि कोयले की खान में कोई भी जाए, चाहे जितनी भी सावधानी बरतें, वस्त्र पर कालिख लग ही जाती है। इसीलिए दुष्ट मित्रों से सावधान रहें। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। झगड़ा भी बच्चों की तरह होता है।
सब इसे प्लेट कर लेते हैं और बड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, परंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वे कभी आपको झुकने ही नहीं देते। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण में नहीं आ सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनकी आशाएं बहुत बड़ी होती हैं। इन आशाओं को त्याग कर देखो, जीवन में सुखी रहोगे। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को थोड़ा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। मां का झुकना भी जरूरी है। सिर्फ मंदिर में सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजिल बड़ी हो सकती है, रास्ता बदल सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं बुरी होती। बुरी बात यह है कि समय कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद का सामना करना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप असली मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप खुद सही बन जाओ। क्या पता आप सही बनकर किसी और की तलाश पूरी कर सको। याद रखो, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, अगर वह नहीं आएंगी तो इंसान सीखे कैसे? क्योंकि यह परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। हीरा पर रखने वाला व्यक्ति पीड़ा सहने वाले व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका प्रेम आपकी पीड़ा को नहीं समझ सकता तो उस व्यक्ति ने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं था। कहीं भी जाओ तो उतना ही जाना जहां से आपको लौटने में आसानी हो, चाहे वह किसी के करीब हो या कोई जगह। दो लोगों से हमेशा होशियार रहो, एक जो तुम में वह कमी बताएं जो तुम्हारे अंदर नहीं है, और दूसरा जो तुमसे वह गुण बताएं जो तुम में नहीं है। अच्छी सूरत से ज्यादा महत्व अच्छा स्वभाव रखना चाहिए, क्योंकि सूरत तो उम्र के साथ बदल जाएगी, लेकिन अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन प्रतिदिन नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है, जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो वह मुरझा जाएगा, और अगर छोड़ दिया तो कोई और उसे ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। बहुत ज्यादा मीठे बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उन्हें आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकलवाना होता है। याद रखना, तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी मुफ्त में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं, उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। आंखों से सच दिखाने वाली बात पर भी जब भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी कि कई बार आंखों से देखने वाली बात सच नहीं होती। इसीलिए भरोसा करने में कभी भी जल्दबाजी मत करना। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। हर इंसान उससे दूर भागता है और उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता, वह जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन, कब, कैसे और कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें सीख कर गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ा केवल दुख नहीं देती बल्कि ध्यान भी देती है। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा महसूस करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य क्या है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तब तुम सोचते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना कि आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आज का सच यह है कि आजकल इंसान आपसे सिर्फ जुबान से मीठा बोलता है और मन से बड़ा ही कुछ सोचता है। पिता ही दुनिया में वह शख्स है जो आपको अपने से ही आगे देखना चाहता है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कि कौन कैसा है। दिखावा करते हैं कुछ लोग, लेकिन अपनेपन का वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटें। अगर कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह आपका शुभचिंतक है। कर्मों का फल हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते,
और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वह इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना। दोस्त तो तन का काला चलेगा लेकिन मां का कल नहीं। अक्सर प्यार से नफरत तब हो जाती है जब कोई बहुत प्यार करके धोखा देता है। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। कितनी भी शिद्दत से रिश्ते निभा लो, लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए क्योंकि दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल। कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। मन की शांति पैसों से नहीं खरीदी जाती, लेकिन पैसों के बिना खुश होना भी थोड़ा मुश्किल होता है। जो इंसान अपने वचन पर ना टिक सके वह किसी दूसरे के साथ क्या रिश्ता निभाएगा। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर कोई मनुष्य। अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय भी नहीं मिलता। याद रखना कि उत्तम से साधु उत्तम वही हुआ है जिसने आलोचना को सुना है और सहा है। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञानता और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत है। मां की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान कहता है, भगवान मेरी दुआ इस वक्त क्यों नहीं सुनता। भगवान ने मुझको मुखड़ा कर कहा, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो इस वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर मिलती है। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं, तुम बहुत भोले हो, इसीलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं। लेकिन मैं हंसते हुए कहता हूं, मुझे लूटने वाले तो सिर्फ 2 हाथ हैं, पर देने वाला तो 1000 हाथों वाला है। कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बिना। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद ही मिलता है। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को जोड़कर रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सीमा सिर्फ एक रेखा नहीं बल्कि एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो सदा सीमाओं में बंधे रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ते हैं वही भविष्य बनाते हैं, क्योंकि सीमाएं सिर्फ मर्यादा नहीं, कभी कभी बंधन भी बन जाती है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि कौन सी सीमाएं आपको बांध रही हैं और कौन सी सीमाएं आपको नई शक्ति के मार्ग पर ले जा रही हैं। इसलिए सीमाओं के भीतर रहकर जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयास करो, तभी तुम नई सीमाएं तय कर पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मेघ छा जाते हैं तो अंधकार फैल जाता है। मेघ गरजते हैं, वर्षा होती है। पशु अपने आश्रय में, मनुष्य अपने घरों में और पक्षी अपने घोंसलों में छिप जाते हैं, लेकिन एक जीव ऐसा है जो इन सब का सामना करता है। बाज वह गरजते मेघ, कड़कती बिजली और तेज बारिश से ऊपर उड़ता है। यही फर्क होता है हारने वालों और जीतने वालों में। यह युद्ध हार या जीत का नहीं, सोच और दृष्टिकोण का होता है। यदि आपकी सोच छोटी है तो समस्या बड़ी लगती है, और यदि सोच बड़ी है तो समस्या छोटी हो जाती है। कभी कभी दिमाग कहता है, लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा उन्होंने हमारे साथ किया, लेकिन फिर दिल कहता है, अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो हम में और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा। सिर्फ धन नहीं, दुआ भी कमाना सीखो, क्योंकि जब धन आता है तो सिर्फ वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन जब दुआएं आती हैं तो साथ में खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाइए। अगर आप अच्छे समय की राह देखते रहेंगे तो पूरा जीवन केवल इंतजार में ही निकल जाएगा। इंसान अगर यह सोचने के बजाय कि मेरे साथ क्या हो रहा है, स्विंग सोचने लगे कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, तो जिंदगी और भी बेहतर हो सकती है। जब आप मुश्किल में हो तो यह 7 गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर पर अटूट विश्वास। 3 चीजें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। लालच, काम और क्रोध जो है उसी से शुरू करें, जहां हैं वहीं से शुरू करें। उत्तम अवसर का इंतजार करते करते न जाने कितनों ने अपने सपनों को अधूरा छोड़ दिया है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करें, जो बुरा लगे उसे त्याग दें। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या कोई मनुष्य, अपने आप को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखिए, क्योंकि व्यस्त व्यक्ति को दुखी होने का समय भी नहीं मिलता। याद रखें, उत्तम से साधु उत्तम वही होता है जो आलोचना को सुनता है, समझता है और सहता है। गुस्सा आए तो रुकना सीखो,
गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञानता और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद अगर अहंकार जन्म ले तो वह ज्ञान जहर है, और अगर ज्ञान के बाद नम्रता जन्म ले तो वही ज्ञान अमृत है। मां की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं। इंसान की पहचान सूरत से नहीं चरित्र से की जाती है, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान अक्सर कहता है, भगवान मेरी दुआ इस वक्त क्यों नहीं सुनते? भगवान कहते हैं, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो इस वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर मिलती है। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं, तुम बहुत भोले हो, इसलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं। मैं मुस्कुराते हुए कहता हूं, मुझे लूटने वाले तो सिर्फ 2 हाथ हैं, लेकिन मुझे देने वाला 1000 हाथों वाला है। इस दुनिया में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद ही मिलता है। तो बस याद रखिए, जिंदगी में समय कभी भी परफेक्ट नहीं होता, पर सोच अगर सही हो तो हर पल परफेक्ट बन सकता है। मेहनत करें, भरोसा रखें और जीवन को पूरे दिल से जिए, क्योंकि अंत में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो गिरकर भी मुस्कुराना नहीं भूलते। धन्यवाद मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिडन टॉक्स YT को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबाएं। वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। जय श्री राधे कृष्ण, राधे धे।